जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? बढ़िया, बिल्कुल। एंडोक्राइनोलॉजी में आज एक टॉपिक और डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा अपन स्टार्ट कर रहे हैं। करें स्टार्ट। फियोक्रोमोसाइटोमा की अगर अपन बात करें तो फियोक्रोमोसाइटोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपको ट्यूमर देखने को मिलता है। ट्यूमर क्या देखने को मिलता है? ट्यूमर। ट्यूमर tumor in most of the cases that tumor is benign and that may be malignant। अरे बात समझ, मोस्टली बिनाइन होता है, मेलिग्नेंट भी हो सकता है। बट ये जो ट्यूमर आपको देखने को मिलता है, ट्यूमर सिक्रीटिंग कैटाकोलामाइन। ट्यूमर सिक्रीटिंग कैटाकोलामाइन, ऐसा ट्यूमर आपको देखने को मिलता है। वो ट्यूमर क्या सिक्रीट कर रहा है? कैटाकोलामाइन को सिक्रीट कर रहा है। और कैटाकोलामाइन की अगर बात करें तो दीज आर द ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स दैट आर सिक्रीटेड फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होने वाले जो हॉर्मोन्स है उनको अपन कैटाकोलामाइन से अपन पढ़ते हैं। अगर अपन बात करें इसके अंदर कैटाकोलामाइन, मतलब ये ऐसा ट्यूमर होगा जो कैटाकोलामाइन का सिंथेसिस कर रहा होगा। जैसे कि अगर बात करें, जस्ट रिमेंबर एड्रीनलिन किसका सिक्रीशन कर रहा होगा कैटाकोलामाइन में? एड्रीनलिन। नेक्स्ट अगर बात करें नोर एड्रीनलिन, एक तो एड्रीनलिन, एक दूसरा नोर एड्रीनलिन, ये आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें। बेसिकली अगर अपन बात करें एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन, इनकी अगर बात करें तो ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अरे बात समझ, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तो अगर कैटाकोलामाइन सिक्रेटिंग ट्यूमर है तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी आपकी बॉडी की बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना। सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज। ओके। मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर जो कि कैटाकोलामाइन सिक्रीट करता है, I am discussing about most common tumor that is secreting the catecholamine is the adrenal tumor। Listen carefully। तो इधर लिख रहा हूं मैं मोस्ट कॉमन ट्यूमर। मोस्ट कॉमन ट्यूमर की अगर बात करें तो वो कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन ट्यूमर इसकी अगर अपन बात करें दैट इज द एड्रिनल ट्यूमर। एड्रिनल ट्यूमर, ये जो ट्यूमर आपको देखने को मिलता है दैट इज फॉर्म्ड इन एड्रिनल मेडुला। कहां पर फॉर्म होता हुआ नजर आता है? एड्रिनल मेडुला के अंदर। तो एक ऐसा ट्यूमर है जो एड्रिनल मेडुला में फॉर्म होता है, एड्रिनल ट्यूमर। और ये किसका सिंथेसिस कर रहा है, किसका सिक्रीशन कर रहा है? कैटाकोलामाइन। किसका सिक्रीशन? कैटाकोलामाइन। तो ये ध्यान रखना, कैटाकोलामाइन सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। अरे बात समझ में। और यही मोस्ट कॉमन होता है 80% से ज्यादा केसेस के अंदर भी, 80% से ज्यादा केसेस में यही ट्यूमर रेस्पॉन्सिबल होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा, इसीलिए अपन बोलते हैं। ठीक है क्या? ओके। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, और भी क्या कोई ट्यूमर हो सकते हैं क्या जो कैटाकोलामाइन सिक्रीटिंग ट्यूमर हो? बिल्कुल। उन ट्यूमर को अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा। देखो मोस्ट कॉमन तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक्स्ट्रा एड्रिनल ट्यूमर। एक्स्ट्रा एड्रिनल ट्यूमर, एक्स्ट्रा एड्रिनल ट्यूमर। और ये एक्स्ट्रा एड्रिनल मतलब एड्रिनल ग्लैंड के अलावा, एड्रिनल मेडुला के अलावा ट्यूमर भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा एड्रिनल ट्यूमर। और इनकी अगर बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल एब्डोमिनल ट्यूमर। फॉर एग्जाम्पल एब्डोमिनल ट्यूमर, एब्डोमिनल ट्यूमर। नेक्स्ट अगर बात करें ब्लेडर, ब्लेडर ट्यूमर। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बाद ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स कैन ऑल्सो लीड टू फियोक्रोमोसाइटोमा बट दीज आर एक्स्ट्रा एड्रिनल ट्यूमर। बेसिकली फियोक्रोमोसाइटोमा की कंडीशन जो है ये एड्रिनल मेडुला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यहीं से सिक्रीट होता है। तो एड्रिनल मेडुला, जो कि एड्रिनल मेडुला में जो बड़े ट्यूमर जो कि कैटाकोलामाइन का सिक्रीशन कर रहे हैं उसी को अपन फियोक्रोमोसाइटोमा के नाम से अपन जानते हैं, क्योंकि बेसिकली मोस्टली यही होता है, पर एक्स्ट्रा एड्रिनल ट्यूमर्स भी होते हैं। तो एब्डोमिनल ट्यूमर हो गया, ब्लैडर ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, एंड जस्ट रिमेंबर चेस्ट ट्यूमर्स। जस्ट रिमेंबर चेस्ट ट्यूमर्स। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? ओके। समटाइम्स अपने को देखने को मिलते हैं जो कि सिंपैथेटिक गैंग्लिया होते हैं, सिंपैथेटिक गैंग्लिया, उनके अंदर आपको ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक गैंग्लिया, गैंग्लिया ट्यूमर, सिंपैथेटिक गैंग्लिया ट्यूमर्स। इनकी अगर बात करें तो सिंपैथेटिक गैंग्लिया ट्यूमर मतलब सिंपैथेटिक गैंग्लिया जो आपको देखने को मिलते हैं, गैंग्लिया, सिंपैथेटिक गैंग्लिया, इनके अंदर आपको ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं। और इनको अपन किस नाम से जानते हैं? इनको अपन जानते हैं पैरा
गैंग्लियोमा, पैरा गैंग्लियोमा के नाम से अपन जानते हैं, पैरा गैंग्लियोमा, ये ध्यान रख सकते हो, पैरा गैंग्लियोमा। बोथ फियोक्रोमोसाइटोमा एंड पैरा गैंग्लियोमा, बोथ फियोक्रोमोसाइटोमा एंड पैरा गैंग्लियोमा, these are type of rare neuroendocrine tumors. okay, listen carefully. इनकी अगर बात करें क्या है ये, रेयर, रेयर है, रेयर पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, रेयर, और क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, दीज आर रेयर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स, ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक बात है क्या, सिंपैथेटिक गैंग्लिया के ट्यूमर जिनको पैरा गैंग्लियो का नाम से जानते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना। और नेक्स्ट पॉइंट पे अगर चले, जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर आपको देखने को मिलते हैं, इनके जांचों के लिए, इनकी जांच के लिए अपन एक डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करवाते हैं, और इस डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की अगर बात करें, इसको अपन गामा स्कैन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गामा स्कैन, गामा स्कैन, या फिर इसको बोलते हैं स्किंटीग्राफी, इस नाम से जानते हैं, स्किंटीग्राफी, स्किंटीग्राफी के नाम से जानते हैं, गामा स्कैन, स्किंटीग्राफी, इसमें न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स के अंदर अपन गामा स्कैन या स्किंटीग्राफी करवाते हैं। और इसकी अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अपन यूज करते हैं MIBG, MIBG, MIBG विद, या MIBG कंबाइंड विद, MIBG कंबाइंड विद CT, कंबाइंड विद CT, MIBG कंबाइंड विद CT, ये अपन यूज करते हैं। अब इस MIBG का मतलब समझ लेते हैं। MIBG का मतलब जो होता है, उसकी अगर बात करें, मेटा आयोडो, मेटा आयोडो बेंजिल, बेंजिल ग्वानिडीन, ग्वानिडीन, क्या क्या हो गया, मेटा आयोडो बेंजिल ग्वानिडीन। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये पॉइंट इसके अंदर आप ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सिंपैथेटिक गैंग्लियन की बात कर ली, ट्यूमर पैरा गैंग्लियोमा की बात कर ली, और फियोक्रोमोसाइटोमा की बात कर ली। फियोक्रोमोसाइटोमा इज बेसिकली द एड्रेनल ट्यूमर दैट इज सिक्रेटिंग कैटाकोलामाइन। कुछ एक्स्ट्रा एड्रेनल ट्यूमर भी हो सकते हैं, ठीक है, उनकी बात कर सकते हैं अपन, बट फियोक्रोमोसाइटोमा इज बेसिकली द एड्रेनल ट्यूमर दैट इज सिक्रेटिंग द कैटाकोलामाइन फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला। और कुछ एक्स्ट्रा एड्रेनल ट्यूमर भी हो सकते हैं ये, जो कि कैटाकोलामाइन का सिक्रीशन करते हैं। और सिंपैथेटिक गैंग्लिया ट्यूमर इज नोन एज पैरा गैंग्लियोमा। ये अपन पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, ये पॉइंट स्पेसिफिक अपन ने डिस्कस करें, इसके बाद अपन चलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर। किस पर चलते हैं अपन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर चलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर। फियोक्रोमोसाइटोमा की कंडीशन में क्या क्या आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पहला पॉइंट ध्यान रखना, सस्टेन्ड हाइपरटेंशन। क्या देखने को मिलेगा, सस्टेन्ड हाइपरटेंशन, सस्टेन्ड हाइपरटेंशन। और सस्टेन्ड हाइपरटेंशन की कंडीशन क्यों आपको नजर आएगी, क्योंकि फियोक्रोमोसाइटोमा की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। फियोक्रोमोसाइटोमा की कंडीशन के अंदर सस्टेन्ड हाइपरटेंशन, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी की देखने को मिलती है, तो देखने को मिलता है सस्टेन्ड हाइपरटेंशन। और विद पोस्चुरल हाइपोटेंशन, तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी आपको देखने को मिलता है बीच बीच में, विद पोस्चुरल हाइपोटेंशन, विद पोस्चुरल हाइपोटेंशन। ये पॉइंट ध्यान रखना, सस्टेन्ड हाइपरटेंशन विद पोस्चुरल हाइपोटेंशन। यहाँ पर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को बता देना है, नॉट टू चेंज द पोजीशन सडनली, नॉट टू चेंज द पोजीशन सडनली। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का केस अगर देखने को मिलता है, नॉट टू चेंज द पोजीशन सडनली। या फिर ये फियोक्रोमोसाइटोमा का केस आपको देखने को मिल रहा है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, अचानक से पोजीशन को चेंज नहीं करना, अचानक से पोजीशन को चेंज करोगे तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन होने की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। दैट पोस्चुरल हाइपोटेंशन इज नोन एज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सारी बात समझे, रात्रि से अपन जब सुबह उठते भी है, और ऐसे पेशेंट फियोक्रोमोसाइटोमा वाला, इसकी अगर बात करें तो उसको अपन एडवाइस करते हैं कि 5 मिनट तक बेड पे क्या करे, इंतजार करे, अचानक से ऐसे नहीं उठेगा। अगर अचानक से उठेगा तो वीनस रिटर्न सारा का सारा नेक्स्ट वाले रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो पोस्चुरल हाइपोटेंशन के अंदर। तो सस्टेन्ड हाइपरटेंशन विद पोस्चुरल हाइपोटेंशन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, सिंपैथेटिक एक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया विद पाल्पिटेशंस आपको नजर आएंगे, टैकीकार्डिया विद पाल्पिटेशंस, ये आपको नजर आएंगे। अरे बात समझना, पाल्पिटेशंस इज द अवेयरनेस ऑफ द पेशेंट अबाउट द चेंजेस इन हार्ट रेट, हार्ट रेट में चेंजेस जो देखने को मिलते हैं, जैसे ऐसे पाल्पेट करके देखा तो तेज तेज आपको नजर आएंगे।
तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पाल्पिटेशंस अपन बोलेंगे। क्लियर बात है क्या? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रख सकते हो, वेट लॉस। वेट लॉस, वेट लॉस कैन अकर इन दिस पेशेंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ट्रीमर्स, ट्रीमर्स, ट्रीमर्स कैन अकर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, फ्लशिंग, क्या देखने को मिल सकती है, फ्लशिंग, फ्लशिंग। तो क्या क्या पॉइंट अपन ने डिस्कस करे, सस्टेन्ड हाइपरटेंशन विद पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ये केस देखने को मिल सकता है। टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ी हुई आपको देखने को मिल सकती है। अगर एडल्ट की बात करें, नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है, नॉर्मल नॉर्मल हार्ट रेट कितनी आपको देखने को मिलती है, 60 टू 100 बीट्स पर मिनट, इतनी आपको हार्ट रेट नॉर्मल देखने को मिलती है ना। ओके, तो टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, और टैकीकार्डिया की कंडीशन अगर देखने को मिले तो पाल्पिटेशंस भी आपको नजर आएंगे, वेट लॉस की कंडीशन, ट्रीमर्स की कंडीशन, एंड नेक्स्ट वन इज फ्लशिंग आप लोगों को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, स्किन विल बिकम पेल, पेलर आपको नजर आएगा, पेलर, पेलर, ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, स्किन विल बिकम पेल, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्पेसिफिक अगर अपन और इसके अंदर बात करना चाहें, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रख सकते हो, एंजाइटी, एंजाइटी, पेशेंट को क्या होगी, एंजाइटी होगी, एंजाइटी एंड फियर ऑफ डेथ, एंजाइटी एंड फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ आपको देखने को मिलेगा पेशेंट में, क्या देखने को मिलेगा, फियर ऑफ डेथ। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी, तो ये अगर बढ़ रही है तो अचानक से हाइपरटेंशन और ये टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, स्ट्रीमर्स वगैरह, तो अचानक से पेशेंट को कैसे डर लगेगा, उसको क्या डर लगेगा, क्या हो सकती है, मेरी डेथ हो सकती है, तो फियर ऑफ डेथ आपको नजर आएगा इस केस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इसके अंदर, और क्या क्या अपन इस पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर बात करें, मसल वीकनेस, मसल वीकनेस, मसल वीकनेस, इवन दो फटीग, दीज थिंग्स कैन हैपन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट विद नोजिया एंड वोमिटिंग, एब्डोमिनल एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट विद नोजिया एंड वोमिटिंग, ये भी पॉइंट इसके अंदर आप ध्यान रख सकते हो कि एंजाइटी हो गई, एब्डोमिनल एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो गया, नोजिया एंड वोमिटिंग के साथ, ये आपको नजर आता हुआ नजर आएगा किसके अंदर, फियोक्रोमासाइटोमा के अंदर। नेक्स्ट और स्पेसिफिक अगर पॉइंट पे चलें तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, तो फ्लशिंग अपन ने लिख दिया, एक्सेसिव डायाफोरेसिस, एक्सेसिव डायाफोरेसिस, एक्सेसिव डायाफोरेसिस, इसकी अगर अपन बात करें तो ये जो आपको स्वेट ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे, स्वेट ग्लैंड, सिंपैथेटिक जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि बात करें एड्रेनलिन, इनकी अगर बात करें, दैट विल स्टिमुलेट द स्वेट ग्लैंड्स, एक्सेसिव डायफोरेसिस, डायफोरेसिस का मतलब होता है स्वेटिंग, क्या, स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, तो स्वेटिंग आपको देखने को मिलती है, ये भी पॉइंट इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। तो स्पेशल पॉइंट्स, सस्टेन्ड हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया विद पाल्पिटेशंस, ट्रीमर्स, वेट लॉस, फ्लशिंग भी आपको नजर आएगी, पेलर, एंजाइटी, एक्सेसिव डायफोरेसिस, स्वेटिंग, ये आपको कंडीशंस के अंदर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर नजर आ सकता है। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसके अंदर ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो गए, इसके बाद अपन चलते हैं, नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस, क्या, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस करवा लेते हैं इस कंडीशन के अंदर। तो क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस करवा सकते हैं अपन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की अगर अपन बात करें, सो 24 आवर, 24 आवर यूरिन, 24 आवर यूरिन collection, 24 hour urine collection for VMA, for VMA, और VMA के लिए 24 आवर यूरिन का कलेक्शन, क्योंकि VMA का कंसंट्रेशन आपको यूरिन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। एम आई क्लियर और नॉट इन केस ऑफ फियोक्रोमासाइटोमा? ओके, नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट इसकी अगर बात करें, VMA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो VMA की फुल फॉर्म की अगर बात करें, इसको बोलते हैं वेनिलिल, वेनिलिल मेंडेलिक एसिड, वेनिलिल मेंडेलिक एसिड, इसका लेवल आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा, एलिवेटेड देखने को मिलेगा इन द यूरिन। पर ध्यान रखना, बट इट इज नॉट द प्रीफर्ड टेस्ट, इट इज नॉट द प्रीफर्ड टेस्ट, इट इज नॉट द प्रीफर्ड टेस्ट, प्रीफर्ड टेस्ट नहीं होता, इट इज नॉट द प्रीफर्ड टेस्ट, तो ये प्रीफर्ड टेस्ट नहीं है, तो प्रीफर्ड टेस्ट क्या है, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में प्रीफर्ड टेस्ट की बात कर लो,
प्रीफर्ड टेस्ट की अगर बात करें तो विच वन इज द प्रीफर्ड टेस्ट? प्रीफर्ड टेस्ट की अगर बात करें तो अपन प्लाज्मा के अंदर और यूरिन के अंदर, प्लाज्मा और यूरिन के अंदर अपन एड्रिनलिन के मेटाबोलाइट्स अपन फाइंड आउट करते हैं। तो क्या मेटाबोलाइट्स ऑफ कैटाकोलामाइन लिख रहा हूं, मेटाबोलाइट्स ऑफ कैटाकोलामाइन, मेटाबोलाइट्स ऑफ कैटाकोलामाइन इंक्रीज्ड, इंक्रीज कहां पर देखने को मिलेंगे? इंक्रीज इन यूरिन, यूरिन में भी देखने को मिलेंगे इंक्रीज इन यूरिन एंड प्लाज्मा, इनके अंदर क्या देखने को मिलेंगे? ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो मेटाबोलाइट्स ऑफ कैटाकोलामाइन, कैटाकोलामाइन बोले तो एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन, इनके लेवल आपको क्या देखने को, इनके जो मेटाबोलाइट्स है उनके लेवल आपको क्या देखने को मिलेंगे? यूरिन और प्लाज्मा में बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। यही प्रीफर्ड टेस्ट है इस कंडीशन में, फियोक्रोमासाइटोमा की कंडीशन में। अगर इसकी अगर अपन बात करें तो कौन कौन से मेटाबोलाइट्स होते हैं उनकी एक बार बात कर लेते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर अपन बात करें तो कौन कौन सी इलेक्ट्रोलाइट्स आपको देखने को मिलते हैं? ये मेटाबोलाइट्स की एक बार बात कर लेते हैं। मेटाबोलाइट्स आपको जो देखने को मिलते हैं दैट इज MET adrenaline is the metabolite of adrenaline. नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, नॉरमेटएड्रेनालिन, इनका लेवल आपको क्या देखने को मिलेगा? देयर लेवल बोथ एलिवेटेड इन द प्लाज्मा एज वेल एज इन द यूरिन, ये आपको देखने को मिलेगा। ये प्रीफर्ड टेस्ट होता है, ये अपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, और क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं? जस्ट गो फॉर द हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, वो तो अपने को करवाना ही करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें to diagnose this pheochromocytoma, CT scan and MRI scan, CT scan and MRI scan for diagnosing इसको डायग्नोस करने के लिए, फॉर डायग्नोसिंग फियोक्रोमोसाइटोमा को डायग्नोस करने के लिए अपन क्या करवा सकते हैं? सीटी स्कैन एंड एमआरआई स्कैन भी अपन करवा सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन एक बार। इसके अंदर ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद इसमें कॉम्प्लिकेशंस की बात कर देते हैं। किसकी बात कर देते हैं? कॉम्प्लिकेशंस की एक बार बात कर देते हैं। कॉम्प्लिकेशंस पे चलते हैं एक बार कि इसके कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहा हूँ। पहला पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना है अपने को, क्या हाइपरटेंशन का केस आपको देखने को मिल रहा है, इसके कारण हाइपरटेंसिव क्राइसिस नजर आ सकता है। क्या नजर आ सकता है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस आपको देखने को मिल सकता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन ही आपको देखने को मिला, इस हाइपरटेंशन के कारण ही एक कॉम्प्लिकेशन के तौर पर स्ट्रोक नजर आ सकता है। स्ट्रोक इज ऑल्सो नोन एज सीवीए बोले तो सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, ये भी आपको नजर आ सकता है। हाइपरटेंशन के और कॉम्प्लिकेशन, हाइपरटेंशन क्योंकि इस फियोक्रोमासाइटोमा में हाइपरटेंशन नजर आए इसलिए अपन कॉम्प्लिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। क्या देखने को मिल सकता है? हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, क्या देखने को मिल सकती है? हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी आपको नजर आ सकती है, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले, इसमें और क्या पॉइंट नजर आ सकता है इसके अंदर? हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी नजर आ सकती है। आ रही बात समझ में? ये भी पॉइंट ध्यान रखना। एज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये रेटिनोपैथी वगैरह नजर आ रही, तो यहाँ पर ब्लड विजन भी आपको देखने को मिलेगा। कैसा विजन देखने को मिलेगा? ब्लड विजन भी आपको इस केस के अंदर देखने को मिलेगा। तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले, यहाँ पर और क्या डिस्कस कर सकते हैं? एरेथमिया, क्या डिस्कस कर सकते हैं? एरेथमियाज आपको देखने को मिल सकते हैं, ये देखने को मिल सकते हैं एरेथमियाज। आ रही बात समझ में? ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले, इसमें एज ए कॉम्प्लिकेशन डेथ भी, अगर एज ए कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें, रीनल फेलियर का केस भी आपको देखने को मिल सकता है। किसका केस? रीनल फेलियर का केस भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। अच्छा, इस पेशेंट की ये जो कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिले, इनके कारण डेथ भी हो सकती है। तो अगर डेथ के केसेस की अगर बात करें, इस केस के अंदर डेथ के केसेस की, क्योंकि ध्यानपूर्वक बात सुनो, ऐसा पेशेंट अपन स्टार्टिंग में लिख दिया, एंजाइटी, फियर ऑफ डेथ आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर। ठीक है, डेथ की बात करें तो डेथ के क्या क्या इसके अंदर कोजेज आपको देखने को मिलते हैं। डेथ के कोजेज की अगर बात करें, जस्ट रिमेंबर अरेथमियाज,
अरेथमियाज, अरे बात समझ, ये आपको देखने को मिलेंगे। सो यू हैव टू मॉनिटर फॉर द ईसीजी चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे रीनल फेलियर। रीनल फेलियर, रीनल फेलियर जो होगा वो भी पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, डेथ उसके कारण भी आपको देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें, इसके अंदर और भी पॉइंट अपन डिस्कस करना चाहें तो अपन क्या डिस्कस कर सकते हैं डेथ के रीजंस इसके अंदर, जस्ट डी ए डाइसेक्टिंग, ओके, डाइसेक्टिंग एब्डोमिनल या डाइसेक्टिंग एरोटिक एन्यूरिज्म। ये एन्यूरिज्म वाला पॉइंट जो है अपन ये पूरा कहां पर डिस्कस करेंगे अपन, ये अपन डिस्कस करेंगे किसके अंदर, जब अपन ब्लड वेसल से रिलेटेड अपन डिस्कस कर रहे होंगे टॉपिक कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर, तो एन्यूरिज्म अपन पढ़ेंगे। एन्यूरिज्म का मतलब होता है दैट इज द बल्जिंग ऑफ द आर्टरी। क्या बल्जिंग ऑफ द आर्टरी अगर देखने को मिले, फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल आर्टरी थी, ये नॉर्मल आर्टरी थी, लेकिन ये कहीं से क्या हो जाए, बल्ज हो जाए ये ऐसे, तो ये बल्जिंग आपको अगर देखने को मिले ये, या फिर अपन इसको बल्जिंग भी बोल सकते हैं या फिर अपन बोल सकते हैं बैलूनिंग। क्या बोल सकते हैं, बैलूनिंग ऑफ आर्टरी। तो बैलूनिंग ऑफ आर्टरी बोल दो या फिर क्या बोल दो, बल्जिंग ऑफ आर्टरी बोल दो, किसको, एन्यूरिज्म को। और एन्यूरिज्म के अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं, उसके अंदर एक अपन पढ़ते हैं डाइसेक्टिंग एरोटिक एन्यूरिज्म। और कौन से एरोटिक की बात करें, कौन से एरोटिक की बात करें, एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म की बात करें, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये डेथ के कारण हो सकते हैं, एरिथमिया, रीनल फेलियर, डीईए। और डेथ के कारण की अगर बात करें, डेथ में भी शॉक, पेशेंट में भी इन शॉक की कंडीशन अगर डेवलप हुई तो शॉक के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। आ रही बात समझ में, बिकॉज इन द सिंपैथेटिक एक्टिविटी, क्या सिंपैथेटिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी अगर आपको देखने को मिल रही है तो इसके अंदर पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या चीज डेवलप हो सकती है, शॉक का केस आपको देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट अगर बात करें, जस्ट रिमेंबर स्ट्रोक, ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो शॉक एंड स्ट्रोक ये पॉइंट्स अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। एम आई क्लियर नोट, दीज आर द रीजंस ऑफ डेथ। इस पेशेंट में डेथ के ये रीजंस हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है फियोक्रोमासाइटोमा वाले पेशेंट की, ये जो कॉम्प्लिकेशंस ये आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट अगर अपन करना चाहते हैं तो एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर। क्या है, एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन कॉम्प्लिकेशंस को अपन प्रिवेंट करना चाहते हैं तो क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अवॉइड stimuli of hypertensive crisis, हाइपरटेंसिव क्राइसिस वाले स्टिमुलाई को क्या करना है, अवॉइड करना है। ऐसे स्टिमुलाई जो कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल हो उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। जैसे कि अगर बात करें फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, विग्रस पाल्पेशन ऑफ एब्डोमन, की एब्डोमन जो है, एब्डोमन इसका विग्रस पाल्पेशन, क्या विग्रस पाल्पेशन, जोर जोर से पाल्पेशन अगर कर रहे हैं अपन तो वो उसको क्या करना है, अपन अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, यू हैव टू अवॉइड इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। अवॉइड करना है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, अदरवाइज द कंडीशन कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस, एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस के सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये पॉइंट इसके अंदर अपन एज ए नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, दैट इज द केस ऑफ मैनेजमेंट की एक बार बात कर लेते हैं, मैनेजमेंट की एक बार बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें, इस मैनेजमेंट में अपन ड्रग्स के तौर पर अपन देते हैं, फर्स्ट वन इज अल्फा ब्लॉकर। कौन सी दवाई देते हैं अपन, अल्फा ब्लॉकर का अपन इस्तेमाल करते हैं। और अपन इसका जो मेन जो मैनेजमेंट होगा, या फिर अगर अपन बात करें इसका प्राइमरी मैनेजमेंट जो होगा, प्राइमरी मैनेजमेंट जो होगा इसका वो होगा सर्जरी। क्या होगा, सर्जरी फियोक्रोमासाइटोमा की, जिसमें एड्रेनल मेडुला में ट्यूमर हो गया, इसमें क्या होगा, सर्जरी। और सर्जरी में क्या करेंगे अपन, एड्रीनेलेक्टोमी करेंगे। क्या करेंगे,
एड्रीनलेक्टोमी, ये अपन करने वाले हैं। लेकिन उस प्राइमरी मैनेजमेंट सर्जरी से पहले प्री ऑप के अंदर अपन ड्रग्स दे सकते हैं। और कितने हफ्ते तक? मिनिमम 6 वीक्स तक। क्या मिनिमम? ये जो ड्रग्स अपन दे रहे हैं कब तक दे सकते हैं? मिनिमम 6 वीक्स। मिनिमम मतलब कम से कम 6 वीक्स तक तो अपन यूज कर सकते हैं। मिनिमम 6 वीक्स, मिनिमम 6 वीक्स। अल्फा ब्लॉकर, जैसे एग्जांपल के तौर पर अल्फा ब्लॉकर के अंदर अपन याद करना चाहें तो फिनोक्सीबेंजामीन, फिनोक्सीबेंजामीन ये ध्यान रख सकते हो, फिनोक्सीबेंजामीन। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे चलें तो सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट इज बीटा ब्लॉकर। सेकंड पॉइंट इज बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर की अगर बात करें तो एग्जांपल के तौर पर यहां पर अपन क्या याद रखेंगे? प्रोपेनोलोल, प्रोपेनोलोल, इसका क्या कर सकते हैं अपन? यूज कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर की अगर बात करी जाए तो इन दोनों में से पहली प्रायोरिटी में पहले जो अपन इस्तेमाल करेंगे वो क्या इस्तेमाल करेंगे? अपन अल्फा ब्लॉकर पहले इस्तेमाल करेंगे। अल्फा ब्लॉकर को अपन क्या करेंगे? पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर बीटा ब्लॉकर को अपन इस्तेमाल करेंगे। और कितने दिन पहले? लगभग 7 से 10 दिन, 7 to 10 डेज, 7 to 10 डेज बिफोर, 7 to 10 डेज बिफोर। मतलब 7 से 10 दिन तक अपन किसका इस्तेमाल करेंगे? अल्फा ब्लॉकर्स का अपन यूज करने वाले, बिफोर स्टार्टिंग द बीटा ब्लॉकर, तो पहले ये इस्तेमाल करनी है। ध्यानपूर्वक बात सुनना, बीटा ब्लॉकर जो है, बीटा ब्लॉकर को पहली प्रायोरिटी नहीं रखते, मतलब बीटा ब्लॉकर पहले दे और फिर अल्फा ब्लॉकर दे, ये ऐसा कार्यक्रम कभी भी मत करना। पहले अल्फा ब्लॉकर देंगे, फिर क्या देंगे? बीटा ब्लॉकर देंगे। और इन ड्रग्स का मिनिमम 6 वीक्स तक अपन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्राइमरी जो मैनेजमेंट इस केस में जो आपको देखने को मिलता है वो क्या रहता है? दैट इज द सर्जरी, दैट इज द एड्रीनलेक्टोमी। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो इसके अंदर। आ रही बात समझ में? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। अगर ये बीटा ब्लॉकर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो और पहले अगर ये इस्तेमाल करो तो इस कंडीशन के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलेगी बीटा ब्लॉकर के कारण। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल नहीं करना, पहले किसका इस्तेमाल करना है? अल्फा ब्लॉकर का अपने को इस्तेमाल करना है। ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट है मैनेजमेंट में, और क्या क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं इसमें? जैसे क्या क्या डिस्कस कर सकते हो? मॉनिटर वाइटल्स, मॉनिटर वाइटल्स, वाइटल साइंस को क्या करो? मॉनिटर करो, मॉनिटर वाइटल्स। जैसे कि अगर बात करें वाइटल्स में भी हार्ट रेट को मॉनिटर कर लो, ब्लड प्रेशर को, किस किस को? हार्ट रेट को मॉनिटर करना है, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, इनको आप लोग मॉनिटर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें इस केस के अंदर मॉनिटर फॉर आईओ चार्ट, मॉनिटर आईओ चार्ट, आईओ चार्ट को क्या करो? इनपुट आउटपुट चार्ट को क्या करो? मॉनिटर करो। नेक्स्ट अगर बात करें मॉनिटर फॉर वेट, मॉनिटर फॉर वेट, वेट के लिए भी क्या करना है इसके अंदर? मॉनिटर करना है, मॉनिटर फॉर द वेट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट डाइट की बात कर लेते हैं एक बार। डाइट की, डाइट की अगर अपन बात करें, डाइट के अंदर अपना पॉइंट जो रहेगा इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर हाई कैलोरी डाइट, क्या रहेगा? हाई कैलोरी डाइट। कैसी डाइट देंगे इस केस में? फियोक्रोमोसाइटोमा में हाई कैलोरी डाइट देंगे, हाई कैलोरी डाइट देंगे, विटामिन और मिनरल रिच डाइट देंगे, विटामिन एंड मिनरल्स रिच डाइट देंगे अपन। ये भी पॉइंट ध्यान रखना, हाई कैलोरी साथ में विटामिन एंड मिनरल रिच डाइट, ये अपन डाइट का इस्तेमाल करते हैं इस केस के अंदर। और एड्रीनलेक्टोमी अपन करवाएंगे इस पेशेंट के अंदर, एड्रीनलेक्टोमी अपने को करवानी रहेगी। लेकिन एड्रीनलेक्टोमी अगर करवाई, ध्यानपूर्वक बात सुनना, एक स्पेसिफिक बात है, अवॉइड स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट। क्या? अवॉइड स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट। स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट को क्या करना है? अवॉइड करना है। ये भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि स्ट्रेस के कारण जो है, स्ट्रेस के कारण स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर ये जो कोर्टिसोल वगैरह का लेवल जो है, ये स्ट्रेसफुल कंडीशन, स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट जो आपको देखने को मिले, स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट, तो स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट को क्या कर सकते हैं अपन? अवॉइड कर सकते हैं। जैसे एड्रीनलेक्टोमी अपन ने करवा दी, तो एड्रीनलेक्टोमी के बाद अपने को क्या करना है? उस पेशेंट के अंदर किसका इस्तेमाल करना है अपने को? हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल करना है। ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, इसमें ये भी पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। और स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर अपन ग्लूकोकोर्टिकोइड जैसे कि कोर्टिसोल है, उसका भी क्या करेंगे? अपन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर कोर्टिसोल का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अरे बात समझ, तो कोर्टिसोल की डिमांड बढ़ जाती है, तो उस पॉइंट के अंदर ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। अरे बात समझ में? नेक्स्ट इस स्पेशल केस में फियोक्रोमासाइटोमा जो आपको देखने को मिल रहा है, इसकी अगर बात करें, इसके अंदर आपको पेशेंट के अंदर हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है इसमें? हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलती है, हीट इंटॉलरेंस, हीट इंटॉलरेंस का केस इसके अंदर देखने को मिलता है अपने को। ठीक है,
नेक्स्ट अगर बात करें, इसके अंदर ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी देखने को मिलती है। और ग्लूकोज इंटॉलरेंस की अगर बात करें, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आपको नजर आती है। कैसी? हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आपको नजर आती है। तो इसमें अपने और क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? तो मॉनिटर फॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल, मॉनिटर फॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल, मॉनिटर फॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसके लिए भी क्या करना है अपने को? मॉनिटर करना। और ये हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की अमाउंट को अपन क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, ध्यान रखना। और एड्रीनलेक्टोमी अपन करेंगे, ये कर देंगे। इसके बाद में पोस्ट ऑप के अंदर ब्लीडिंग वगैरह के साइंस को भी मॉनिटर आप कर सकते हो कि अंदर की तरफ ब्लीडिंग वगैरह तो डेवलप नहीं हुई एड्रेनल ग्लैंड में, तो ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फियोक्रोमासाइटोमा था। फियोक्रोमासाइटोमा एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एड्रिनल मेडुला जो है उसके अंदर ट्यूमर बन जाए। वो बिनाइन टाइप का मोस्टली ट्यूमर होता है, पर मेलिग्नेंट भी हो सकता है जो कि कैटाकोलामाइन का सिक्रीशन करे। कुछ ट्यूमर एक्स्ट्रा एड्रिनल ट्यूमर भी हो सकते हैं। और एक पैरागैंग्लियोमा के बारे में भी अपन ने डिस्कशन किया है कि कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अपन ने पढ़े, इंक्लूडिंग ए हीट इंटॉलरेंस एंड हाइपरग्लाइसीमिया। ये पॉइंट अपन ने डिस्कस करा है, कॉम्प्लिकेशन, डेथ, और ये पॉइंट अपन ने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एज वेल एज मैनेजमेंट अपन ने डिस्कस करा है। एक खास बात ये, अल्फा ब्लॉकर को अपन पहले देते हैं, फिर बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। मिनिमम 6 वीक्स अपन इस्तेमाल करेंगे, और 7 से 10 दिन तक अपन क्या करेंगे? 7 to 10 डेज बिफोर स्टार्टिंग बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर का अपन इस्तेमाल करते हैं। बीटा ब्लॉकर पहले इस्तेमाल नहीं करते हैं। बीटा ब्लॉकर शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर अल्फा ब्लॉकर। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट, हाई कैलोरी डाइट, विटामिन एंड मिनरल रिच डाइट अपन देते हैं। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।